यूपी के हरदोई में सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 30 जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाकतें डीसीएम और ट्रैक्टर के तसादुम के नतीजे में हुई। ट्रैक्टर में सवार अफराद शादी की तकरीब से लौट रहे थे। सीएम योगी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने जख्मियों के लिए बेहतर इलाज का हुक्म दिया है। तिलक समारोह से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में लौट रहे थे अपनी सांडी क्षेत्र से, और वो वापस अपने घर जा रहे थे। तो बिलग्राम माधोगंज रोड पर एक सदरपुर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों आमने सामने टकराई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 लोग ऑन स्पॉट मृत्यु हुई, 3 लोग अस्पताल आ गए। गुजरात के नौसारी में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। कार और टेम्पो की टक्कर NH 48 पर हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के धार में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोबाइल ब्लास्ट के दौरान एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में अकेला था, तभी चार्जिंग में लगा मोबाइल ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे और हाथ पर गहरी चोट आई। इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल कंपनी में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी में लाखों का माली नुकसान हुआ है। केमिकल फैक्ट्री सिकंदराबाद इलाके में वाक़ है। मगरबी बंगाल के नमता में एक और टीएमसी लीडर का कत्ल किया गया। मगरबी बंगाल के नमता पुलिस स्टेशन इलाके में टीएमसी लीडर पर बाइक सवारों ने गोलियां चला दी। हमले में टीएमसी लीडर की मौत वाकई हो गई। नमता पुलिस के जरिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बीजेपी कारकुन भी शामिल है। ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता दिनों दमदम में भी एक टीएमसी लीडर का कत्ल किया गया था। टीएमसी ने इस कत्ल के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। गुज़िश्ता दिनों फिजाइया के लापता AN 32 की तलाश जारी है। घने जंगल और खराब मौसम की वजह से तलाशी कार्रवाइयों में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। वाज़ेह है कि AN 32 एयरक्राफ्ट ने गुज़िश्ता दिनों 12:25 पर आसाम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद से ही राब्ता मुनक़ते हो गया। इस तैयारी में 8 क्रू मेंबर्स और 5 दीगर अफराद शामिल थे। बिहार के पूर्णिया से खबर है। पूर्णिया में सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। NH 31 पर ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई। सभी महलूकीन का ताल्लुक सीतामढ़ी के बिसौल गांव से है। तमाम जख्मियों का इलाज सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में चल रहा है। खबर ऐसी जिसकी तस्वीरें आपको हंसाएंगी। जी हां, क्या कभी आपने कोल्ड ड्रिंक की लूट होते हुए देखी है? नहीं ना, वो भी दिन दहाड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल झारखंड के चाईबासा की तस्वीरें हैं, जहां पर कोल्ड ड्रिंक से भरी ट्रक पलट गई। ड्राइवर और हेल्पर इस हादसे में बाल बाल बच गए। लोगों ने राहत और बचाव काम में हाथ बटाने के बजाय कोल्ड ड्रिंक लूटने को तरजीह दी। अपने बड़ों को कोल्ड ड्रिंक लूटता देख बच्चों ने भी देर नहीं लगाई। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा, लेकिन पुलिस नजर नहीं। और अब बात मौसम की करेंगे। मुल्क भर के अवाम को तेज गर्मी से अब जल्द राहत मिलने वाली है। महकमे मौसमियात यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उम्मीद जताई है कि आज केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि महकमे मौसमियात ने 6 जून की तारीख में 3 से 4 दिनों की फेरबदल होने की बात कही है। तो गर्मी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और लोग गर्मी के ताल्लुक से अपनी हिफाजत और बचाव में मसरूफ हैं। वहीं अब लोगों को भगवान को हो रही गर्मी की भी फिक्र लाहक हो गई है। इसीलिए यूपी, बिहार और कई रियासतों में लोगों ने मंदिर में कहीं पंखे, कूलर लगाए हैं तो कहीं AC लगाई गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
मुल्क भर में अमन के साथ कल ईद उल फित्र मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मुल्क के अवाम को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। ईद के मौके पर अटारी बॉर्डर पर भी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजियों ने आपस में मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से। मंदसौर फायरिंग की आज तीसरी बरसी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 जून को पुलिस की फायरिंग में एहतजाज कर रहे 5 किसानों की मौत वाकई हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस जे.के. जैन की बेंच तश्कील दी गई। इस बेंच ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है और सबसे अहम बात यह है कि जे.के. जैन की बेंच ने इस मामले से जुड़े तमाम पुलिस एहलकारों और सीआरपीएफ को क्लीन चिट दे दी। गौरतलब बात यह है कि जस्टिस जे.के. जैन की बेंच को जांच रिपोर्ट 3 महीने में सौंपने की हिदायत मिली थी, लेकिन जस्टिस जे.के. जैन की बेंच ने मुतय्यना वक्त को मजीद बढ़ाया और 3 मरतबा वक्त लेने के बाद पुलिस को क्लीन चिट दे दी।